इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करे। भारतीय जनता पार्टी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो हमारी महिला ओलंपियंस आंदोलन कर रही हैं, उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक तस्वीर सामने उभर कर आई है। अब से बस कुछ ही देर पहले, आज सुबह, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो महिला खिलाड़ियों से मिलने पहुंची हैं। इस वीडियो को दीपिंदर हुड्डा ने ट्वीट किया है, हरियाणा की पृष्ठभूमि के कांग्रेस के नेता। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो खिलाड़ियों से मिल रही हैं और वो हाथ मिला रही हैं यहां पर विनेश फोगाट से, साक्षी मलिक से, और तस्वीरों में आप बजरंग पुनिया को भी देख सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि ये इस आंदोलन की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक तस्वीर है, क्योंकि इससे पहले अन्य नेता भी उनसे मिलने पहुंचे, आम आदमी पार्टी के नेता, वामपंथी नेता, मगर प्रियंका गांधी वाड्रा का पहुंचना माहौल को पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि अब इन खिलाड़ियों से मोदी सरकार की सबसे बड़े दुश्मन यानी कि गांधी फैमिली की प्रियंका गांधी वाड्रा मिली हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरह का अत्याचार इन खिलाड़ियों पर हुआ होगा कि उन्हें उन लोगों से मिलना पड़ रहा है जो इस सरकार के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, जिन्हें सरकार अपने अलग अलग जरियों से निशाना साधता है, वो जो हैं मिल रहे हैं इन खिलाड़ियों से। यानी कि भारत की आन बान शान हमारी महिला खिलाड़ियों साक्षी मलिक, विनेश फोगाट से मिल रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। यही तो बात है। तो एक्शन तो तब होगा जब पब्लिक प्रेशर आएगा। फ्रैंकली आज ये स्थिति है कि पब्लिक इनके साथ है, पब्लिक प्रेशर डाले। मैं इस देश की हर एक महिला को, हर एक लड़की को कहना चाहती हूँ, ये लड़कियां अकेली खड़ी हैं यहाँ, आप इनके साथ खड़े हो और इनकी आवाज को आप बुलंद करो, क्योंकि जब तक आप खड़ी नहीं होंगी तब तक कोई एक्शन नहीं होगा। इस मामले को निपटने की कोशिश होगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। अब इस वीडियो में देखिए दोस्तों, पूरे स्क्रीन पर देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मंच पर बैठकर जो है प्रियंका गांधी वाड्रा, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से चर्चा कर रही हैं। जाहिर सी बात है वो पूरे डिटेल्स उनसे जानने की कोशिश कर रही हैं कि उनके साथ 2014 से क्या हो रहा है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि ये यातना इन खिलाड़ियों ने आज से नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से सही है। ये अब तक खामोश इसलिए थी क्योंकि उन खिलाड़ियों को इस बात का डर था कि अगर वो कुछ बोली तो उनका करियर खत्म कर दिया जाएगा। याद कीजिए, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से देर रात को गाड़ियां आया करती थीं और उन नाबालिग खिलाड़ियों को देर रात बृजभूषण शरण सिंह के घर जो है गाड़ियां ले जाया करती थीं। और ये बात किसी और ने नहीं दोस्तों, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर थी और ये बात एक फिजियोथेरेपिस्ट ने कही थी। आज ये तमाम बातें इन खिलाड़ियों ने प्रियंका गांधी के सामने रखी जब वो उनसे मिली। मगर आज का दिन और भी कई मायनों से चर्चा में है, और वो मुद्दे क्या हैं दोस्तों, मैं चाहूंगा आप मेरे एक एक शब्द को सुने। सुप्रीम कोर्ट की दखल, सुप्रीम कोर्ट की लताड़, DY चंद्रचूड़ ने जिस तरह से दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार को कटघरे में रखा, उस दबाव के बाद महिला ओलंपियन खिलाड़ियों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR तो दर्ज कर दी गई है, मगर उसके बाद जो दिल्ली पुलिस ने किया ना दोस्तों, वो कल्पना से भी विचित्र है। आप जानते हैं क्या हुआ? पत्रकार मनदीप पुनिया ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है और इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं वहां पर बिजली काट दी गई है। खिलाड़ी अब भी वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग बिल्कुल साफ है। मुद्दा सिर्फ FIR का नहीं है, बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होगी हम अपना यह आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। बिजली काट दी गई है दोस्तों। मैं चाहूंगा कि मनदीप पुनिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर क्या डाला है दोस्तों, उसको लेकर
आप ये पूरा वीडियो देखिए आपके स्क्रीन पर। और पुलिस तेन बता दो लोग कितने अत्याचार कर लो यो आंदोलन तो नहीं चला जब तीन नया मिल जाता और उन तेन पूछ लो पुलिस वाला अगर आप लोग की बेटी होती तो आप ऐसा ही व्यवहार करते क्या? ये भारत की बेटियां हैं, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो ये बिजली पानी और आपकी एसीपी से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? एसीपी ने बोला जो ऐसे ही रहेगा, जो करना कर लो, आप लोगों की मर्जी है, हम वो नहीं करेंगे। बोला धरना आप लोग चलाओ, सड़क पे सो, बिजली काट दी गई है, पानी अंदर नहीं आने दे रहे हैं, हर तरीके से तानाशाह कर रहे हैं। पता नहीं सा कैसा ब्रजभूषण मुझे लगता है कानून से भी बड़ा हो गया है, जो उसकी हरकत जो हो रही है खिलाड़ियों की गल्ला, पूरा देश समर्थन में खड़ा है, उसके बावजूद भी उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोग। जैसा कि आप सुन सकते हैं दोस्तों, बजरंग पुनिया का यह कहना है कि यह तानाशाही रवैया नहीं चलने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी सरकार को इस कदर यह बात क्यों चुभी कि अब आपने बिजली पानी काट दिया? साहब, वो लोग आंदोलन कैसे करेंगे? क्या आंदोलन करना उनका अधिकार नहीं है? आपने वहां पर बिजली पानी काट दी, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। बहरहाल मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक नहीं बल्कि 2 एफआईआर दर्ज की गई है। पहला जो एफआईआर है वो है पॉक्सो मामले के अंतर्गत। आपको याद होगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था किस तरह से नाबालिग खिलाड़ियों पर दबाव डाला जाता था कि वो रात को कथित तौर पर बृजभूषण शरण सिंह के पास उनके घर में जाएं, देर रात को। और यह आरोप किसने लगाया था? इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक यह आरोप लगाया था वहां के एक फिजियोथेरेपिस्ट ने, और यह घटनाएं 2014 की हैं। और कई नाबालिग खिलाड़ियों पर यह दबाव डाला गया था, और इसी के अंतर्गत जो पहला एफआईआर दर्ज किया गया है वो पॉक्सो से रिलेटेड है, और जो दूसरा एफआईआर दर्ज किया गया है दोस्तों वो वयस्क यानी एडल्ट महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। एफआईआर के 2 पहलू हैं, और उम्मीद है कि इस एफआईआर दर्ज होने के बाद स्वतंत्र तौर पर इस बात की जांच होगी और दिल्ली पुलिस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा। मगर कितनी शॉकिंग बात है ना, देर रात देखिए किस तरह से बिजली काट दी गई। एक और नजारा दिखा दोस्तों, पापा की परी खिलाड़ियों के बीच पहुंची और खिलाड़ियों ने, उनके समर्थकों ने गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाए। देखिए वीडियो। मेहरबानों का ये संदेश जाति धर्म से ऊंचा दे, मेहरबानों का ये ये बकवास करने की कितना है। मेरा निजी तौर पर मानना है कि अगर कोई काम करने आया है तो ये हाय हाय के नारे नहीं लगाए जाने चाहिए, मगर गोदी मीडिया को समझना पड़ेगा कि आज अगर इस तरह से पीड़ित आंदोलनकारी आपके खिलाफ हाय हाय के नारे लगाता है, क्योंकि आपको याद होगा किसान आंदोलन के दौरान भी कई पापा की परियां, कई गोदी मीडिया पत्रकार वहां पहुंचे थे। शाहीन बाग के आंदोलन के दौरान किस तरह से इनके खिलाफ नारे लगाए गए थे। क्यों? क्योंकि ये तमाम पत्रकार जो हैं सत्ता परस्त पत्रकार हैं। पिछले 8 या 9 सालों में इन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है वो है भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गुओं के तौर पर, और उसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, इसलिए इनके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा, नारे नहीं लगाए जाने चाहिए और उन्हें अपना काम करने दिया जाना चाहिए, मगर यह हकीकत है दोस्तों। और हकीकत यह भी है दोस्तों, जैसा कल मैंने अपने कार्यक्रम में आपको बतलाया था कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, ये तमाम खिलाड़ी हमारी महिला खिलाड़ियों के खिलाफ जो ये उत्पीड़न किया गया था उसको लेकर खामोश हैं। मुझे सबसे ज्यादा चिंता विराट कोहली को लेकर है दोस्तों, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि आपको याद होगा जब मोहम्मद शमी के खिलाफ गंदी ट्रोलिंग की गई थी, तब विराट कोहली उनके पक्ष में मैदान में उतरे थे। विराट कोहली को अपने तेवरों की कई बार कीमत भी चुकानी पड़ी, मगर वो डरे नहीं थे, पीछे नहीं हटे थे। आज विराट कोहली से यह उम्मीद की जाती है कि आप मैदान में उतरें, इन खिलाड़ियों के लिए अपनी आवाज बुलंद करें, जैसा कि ओलंपिक में भारत को 2 स्वर्ण पदक दिलाने वाले इन 2 खिलाड़ियों ने किया है। आपके स्क्रीन पर नीरज चोपड़ा दोस्तों,
जिन्होंने ओलंपिक में हाल ही में गोल्ड मेडल हासिल किया था, वो खिलाड़ियों के पक्ष में मैदान में उतरे हैं। आपकी स्क्रीन पर अभिनव बिंद्रा, एक और गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी मैदान में उतरे हमारे खिलाड़ियों के लिए। और इसी तरह से ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में देश का नाम रोशन करने वाले कई लोग मैदान में उतर रहे हैं दोस्तों, हमारी महिला खिलाड़ियों के पक्ष में। चाहे वो बॉक्सर निखत जरीन हो, सानिया मिर्जा हो, ये तमाम लोग जो है मैदान में उतर रहे हैं। इस वक्त मैं कई लोगों का नाम भूल रहा हूंगा, मगर ये लोग इन महिला खिलाड़ियों के लिए मैदान में उतरकर कहीं ना कहीं बतला रहे हैं कि किस तरह से इन महिला खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया। और आज एक सरकार जो है इनके खिलाफ रुख अपना रही है दोस्तों, जो अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। यही वजह है दोस्तों, विनेश फोगाट ने इस खबर के मुताबिक कहा है कि हमारे जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, स्टार क्रिकेटर्स हैं, खामोश क्यों हैं। ताना सचिन तेंदुलकर की तरफ है दोस्तों। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा दोस्तों, जब किसान आंदोलन कर रहे थे और जब रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के पक्ष में बयान दिया था, तब सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया था और ये कहा था कि बाहरी ताकतें दखल ना दें। यह बात अलग है, जो किसान आंदोलन कर रहे थे आपने इंटरनेट काट दिया था। यह बात अलग है कि सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर चले आंदोलन में कम से कम 500 किसान मारे गए थे दोस्तों। 500, इस आंकड़े के मायने समझते हैं आप? आंदोलन स्थल पर 500 किसान मारे गए थे। मगर सचिन तेंदुलकर मैदान में क्यों उतरे? सचिन तेंदुलकर मैदान में उतरे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से देश की साख पर असर पड़ रहा है। आज विनेश फोगाट पूछ रही हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर में तो आप अपना बयान देते हैं, मगर जब महिला खिलाड़ियों का इस तरह से यौन उत्पीड़न हुआ, आप खामोश क्यों हैं? और यह वाजिब सवाल है कि सचिन तेंदुलकर खामोश क्यों हैं? वो सचिन तेंदुलकर जो इस देश की आन बान और शान है, मेरे पसंदीदा हैं दोस्तों। मेरे पसंदीदा महेंद्र सिंह धोनी खामोश हैं, विराट कोहली खामोश हैं, जो अपने आप में कितनी शॉकिंग बात है। जब इस सरकार के पक्ष में प्रोपेगेंडा करना होता है, तब चाहे अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, सुनील शेट्टी हो, सब मैदान में उतर आते हैं। मगर आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। ना अमिताभ बच्चन के मुंह से, ना शाहरुख खान के मुंह से, ना सलमान खान के मुंह से, ना आमिर खान के मुंह से, सब खामोश है दोस्तों। यह डर ही इतना खतरनाक है, क्या कीजिएगा। जी हां, यह डर इस कदर खतरनाक है कि आमिर खान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात से जुड़े एक समारोह में हाजिर होना पड़ता है और मन की बात के फायदे गिनाने होते हैं। यह डर इतना खतरनाक है। इसी डर के खिलाफ हमारी महिला ओलंपियंस जो हैं, वो मैदान में संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों। वो मैदान में संघर्ष कर रहे हैं और इस सरकार से लोहा लेना आसान बात नहीं है। मैंने कल ही आपको बताया था कि किस तरह से पीटी ऊषा ने, जी हां, पीटी ऊषा ने कहा था कि जो महिला खिलाड़ी जो हैं वो मैदान में हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, वो अनुशासनहीनता है और देश का नाम बदनाम कर रही हैं। आज मैं आपको एक पुराना वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब ये शख्स MS गिल खेल मंत्री हुआ करते थे। आप जानते हैं, भोपाल में एक समारोह होता है, पीटी ऊषा वहां पहुंचती हैं, उन्हें रेलवे स्टेशन में 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। वो समारोह स्थल पहुंचते हैं, वहां उन्हें कमरा नहीं मिलता है और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, पीटी ऊषा रोने लगती हैं। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, जब यह खबर हुई थी उस वक्त मैं आज तक में हुआ करता था और मैंने भी इस बात पर हैरानी जतलाई थी कि पीटी ऊषा ने देश का नाम एशियन गेम्स में इस कदर रोशन किया और यह सरकार इस तरह से 2 घंटे तक उन्हें रेलवे प्लेटफॉर्म पर इंतजार करवाती है, उन्हें रूम नहीं मुहैया करवाती है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, उन महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न हुआ था, इसी चैनल पर मैंने आपको बताया था उस फिजियोथेरेपिस्ट का बयान कि उन्हें किस तरह के नर्क से गुजरना पड़ा था। उनके सामने एक राजनीतिक बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह था
सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था। पीटी उषा यह कहती हैं कि आप अनुशासनहीनता कर रही हैं, मगर आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे इंतजार करना पड़ता तो आप इस तरह से रोने लगती हैं। यह क्या चीज है, मैं समझना चाहता हूं। आपने देश का नाम रोशन किया है पीटी उषा जी, और आप इस तरह के बयान दे रही हैं। और मैं जानता हूं इस तरह से बयान क्यों दे रही हैं, क्योंकि आप खेल मंत्री के साथ टेबल टेनिस खेल रही होती हैं। यह देखिए साहब, खेल मंत्री के साथ टेबल टेनिस। अब जाहिर सी बात है कि जब आप खेल मंत्री के साथ टेबल टेनिस खेल रही होती हैं तो इस सरकार के खिलाफ तो बयान देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मगर पीटी उषा, मैं आपको बतलाना चाहूंगा मैडम, कि इस देश में जितनी भी महिला खिलाड़ी हुई हैं, आप उन सब की सुपरस्टार रही हैं। आप इस देश की पहली महिला खिलाड़ी सुपरस्टार थीं, और आप इस तरह के बयान दे रही हैं। मगर आज से कई साल पहले जब आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे इंतजार करना पड़ा था, तब आपकी आंखों में इस तरह से आंसू थे। मैं समझना चाहता हूं क्यों। बताइए बताइए, इस सवाल है, इस सवाल से बचा नहीं जा सकता है, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। और एक और त्रासदी मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों। जब साक्षी मलिक को ब्रॉन्ज मेडल मिला था, तब प्रधानमंत्री ने क्या ट्वीट किया था आपके स्क्रीन पर। रक्षा बंधन के इस पावन पर्व पर साक्षी मलिक, जो कि भारत की बेटी हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और हम सबको गौरवान्वित किया। यह प्रधानमंत्री का ट्वीट है। प्रधानमंत्री, साक्षी मलिक इस तरह से रो रही हैं, स्क्रीन पर देखिए। तब आपने इस ट्वीट में कई चीजें कह दी थी। आपने रक्षाबंधन का भी हवाला दे दिया, आपने साक्षी मलिक के ब्रॉन्ज मेडल का भी हवाला दे दिया। आज उस साक्षी मलिक की आंखों में आंसू हैं, मगर आपकी पूरी ऊर्जा कर्नाटक के चुनावों की तरफ है। 28 अप्रैल से आप कर्नाटक जा रहे हैं 10 दिनों के लिए। आप वहीं पर अपना डेरा बसा रहे हैं, मगर जो खिलाड़ी जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार 6-7 रातें उन्हें बितानी पड़ी हैं खुले में, उनके लिए आपके पास एक शब्द नहीं है। आप उनसे मिलने तक नहीं जाते हैं, मिलना भी नहीं चाहते हैं। यह अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। और आप साक्षी मलिक की उपलब्धियों पर इस तरह से ट्वीट कर रहे थे। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों। इस कार्यक्रम का मकसद क्या था कि आपके सामने इस समाज के दोहरे मापदंड पेश करना हो। चाहे वो पापा की परी जिसके खिलाफ हाय हाय किया गया, चाहे पीटी उषा, चाहे सचिन, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, चाहे प्रधानमंत्री, इन सब के दोहरे मापदंड दोस्तों। जब खिलाड़ी अच्छा करते हैं तो इनकी उपलब्धियों पर सभी तालियां बजाते हैं, मगर जब खिलाड़ी इस तरह से प्रदर्शन करते हैं तो इनके साथ कोई नहीं होता है। इसीलिए जो हौसला अभिनव बिंद्रा ने दिखाया, जो हौसला नीरज चोपड़ा ने दिखाया, यह काबिले तारीफ है। ये दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अब इस सरकार को यह तय करना होगा कि इस देश के 2 गोल्ड मेडलिस्ट आज की तारीख में उन खिलाड़ियों के साथ हैं, उनके पक्ष में हैं, और सरकार क्या कर रही है, उनकी बिजली और पानी काट रही है। शर्म तुमको मगर आती नहीं। मगर मैं इस मंच से अपने खिलाड़ियों के साथ लगातार बना रहूंगा, क्योंकि इनका मुकाबला बहुत मुश्किल है दोस्तों। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।